गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज फिर हम निकल गए हैं एक नई रोड ट्रिप पर। आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है गोवा। गोवा का कौन सा नॉर्थ या साउथ वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा कि हम नॉर्थ गोवा जा रहे हैं या साउथ गोवा जा रहे हैं। तो हमें निकले हुए लगभग 1 घंटे हो गए हैं घर से, और अभी हम एक टोल पर रुके हुए हैं नाइस रोड पर। काफ़ी ट्रैफिक है आज एक्चुअली। थोड़ा सा निकलने में हमें लेट हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कई बार। निकलने में आज लेट हो गया। 6 बजे हम निकले हैं घर से लगभग, और 1 घंटे हो चुके हैं और हम टोल पे रुके हुए हैं। तो चलिए आगे जैसे जैसे हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे आपको दिखाते जाएंगे और बताते चलेंगे कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं और किस रूट से जा रहे हैं। सब कुछ आपको आने वाले वीडियो में पता चले। दोस्तों, ट्रिप हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी हमने पेट्रोल भरवाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अभी हमने पूरा रिफिल करवा लिया है पेट्रोल पूरा निकलने के पहले। तो मिलते हैं फिर आगे। कट गया भाई, कट गया टोल, कट गया पहला टोल, कट गया भाई। क्यों यशवी? लगभग आधे घंटे से ना नाइस रोड पर ही चल रहे हैं। वेरी नाइस फीलिंग। हाँ, अभी मौसम भी सही है, मतलब अभी तो सुबह का समय है, तो अभी धूप अब जाके निकल रही है। गर्मी का दिन है। गोवा का प्लान हमारा एक्चुअली, मेरी बेटी यशवी अभी सो रही है वो पीछे, तो उसी की जिद की वजह से, क्योंकि उसका बस एक ही टारगेट था कि उसको स्विमिंग पूल में नहाना है, वो भी गोवा के। हाँ, और गोवा, तो बस इसीलिए उसके जिद की वजह से हम गोवा जा रहे हैं। वैसे अच्छा ही हुआ जो हमने हिल स्टेशन का प्लान नहीं किया, क्योंकि अभी नाइस रोड पर एक रास्ता कटता है जो मैसूर की तरफ जाता है। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, पूरा जाम लगा हुआ था। एक्चुअली मेरे ख्याल से वैसे हमेशा रहता ही है जब पीक सीजन होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी 4 दिनों की छुट्टी है, मतलब फ्राइडे छोड़कर लोगों ने छुट्टी ले ली होगी। आज भी छुट्टी है लेबर डे का, और फिर सैटरडे संडे आ जा रहा है, तो उसकी वजह से सबने छुट्टी ली हुई। और काफ़ी ट्रैफिक था मैसूर रोड की तरफ। सब मुझे लगता है सारे के सारे ट्रैफिक जो है वो ऊटी की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल सही था। और काफ़ी लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था वहाँ पर। तो सही हुआ कि हम लोगों ने प्लान नहीं किया किसी भी स्टेशन का। ऐसे भी सुनने में, वैसे तो बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में सारे लोग गोवा जाते हैं, लेकिन हम आपको पहली बार दिखाएंगे कि गर्मी के मौसम में गोवा कैसा लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, और इस जर्नी को आप भी एंजॉय करिए। अब थोड़ी देर में कहीं थोड़ा स्टॉप लेंगे, देखते हैं। धूप निकल रही है, अब तो गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे। धूप आपको नज़र आ ही रहा होगा, हमारे ऊपर आ रहा है। अब देखते हैं, उधर और ह्यूमिडिटी होगी, कैसा मौसम है क्या है, चलकर वहाँ पर देखते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर आपसे। यहाँ भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी है। यहाँ से एक्चुअली नीलमंगला आप देख रहे हैं ना, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, वो वहाँ से चिकमंगलूर का रास्ता जाता है, वो भी एक हिल स्टेशन है। उसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ भी भीड़ है। और अगर आप और लेफ्ट जाएंगे तो आप यही रास्ता मैंगलोर की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो फिलहाल तो हम गोवा जा रहे हैं, मैंगलोर का प्लान फिर कभी करेंगे, कभी आपको वीडियोस दिखाएंगे उसके भी। तो बने रहिए इस वीडियो में।
वही रास्ता है जिससे लास्ट टाइम हम गए थे जब हम गुजरात जा रहे थे। गुजरात ट्रिप अगर आपने हमारा देखा होगा तो हम इसी रास्ते से गए थे। धारवाड़ तक ये वही रास्ता रहेगा, उसके बाद फिर अलग होगा। तो मैं सारा रूट मैप डाल दूँगी कि कहाँ से कैसे जाना है इस ब्लॉग में। तो फिलहाल हम NH48 पर हैं और रास्ता ओवरऑल ठीक ही है। कहीं एक आध जगह एक्चुअली डाइवर्जन्स NH44 और ये सब रास्ते में है ही 48 पे भी जगह जगह रास्ता बन रहा है, उसकी वजह से डाइवर्जन्स इन लोगों ने किए हुए हैं। बट ओवरऑल अभी तक तो सही है। अब देखते हैं, लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे तो धारवाड़ के आसपास से स्ट्रेच बहुत खराब हो गया था। स्पीड भी मेरी आप जैसे अगर दिखाना चाहेंगे 100 पे न चाहते हुए भी गाड़ी चल रही है, क्योंकि रोड बहुत अच्छी है, खाली है और इस वजह से। और बाकी सारी गाड़ी तो 120 130 के ऊपर चल रही है। मेरी फिर भी थोड़ी सी लिमिट में। हम लोग एक्चुअली लिमिट में ही चलाते हैं कार। 100 मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है, मुझे थोड़ा डर लगता है 70-80 के रोड ऐसे ही आप कुछ नहीं कर पाएंगे और चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप चारों तरफ से गाड़ियाँ क्रॉस करते रहेंगे, ओवरटेक करते रहेंगे। तो रोड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जैसा होता है हम कहीं अगर स्टॉप लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। कितने का है भैया? ये चाय है दोस्तों। अभी हम लोग A2B वहीं पर टी स्टॉल के बगल में A2B हमें मिल गया है। रास्ते में हम यहाँ पर अभी नाश्ता करने के लिए रुके हैं, तो यहाँ नाश्ता कर कर आगे बढ़ेंगे फिर। और यशवी की ज़िद की वजह से हम लोग गोवा की तरफ जा रहे हैं। अब यशवी अपना मुंह छुपा रही है, दिखाती हूँ। उसको बहुत गर्मी लग रही है और वो मुंह छुपा रही है। उसको इधर ही गर्मी लग रही है, गोवा में पता नहीं क्या करने वाली है। यशवी से हेलो, से हेलो, हेलो, सब गुड मॉर्निंग बोल दो। मॉर्निंग। कहाँ जा रही है यशु? गोवा। गोवा किसके जिद पर? मेरे सीट पर। यशवी के जिद पर। तुम्हारे। अभी कहाँ रुकी है यशवी? A2B। क्या करेगी? पापा पापा पापा। विंडमिल्स नज़र आ रहे होंगे, ये पहचाने कि हम चित्रदुर्ग पहुंच गए हैं। अभी बज रहा है अभी कितना बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है? 10:44 सुबह के 10:44 हो रहे हैं। 7 घंटा 53 मिनट और है हमारी जर्नी को। शाम के 6:37 का टाइम दिखा रहा है। अब ये विंडमिल्स मैंने आपको जब हम कच्छ की तरफ जा रहे थे तो भी दिखाया था। आपको सारे विंडमिल्स नज़र आ रहे होंगे, ये पहचान है कि हम अब चित्रदुर्ग पहुंच गए हैं। हम लोग जब कच्छ जा रहे थे तो इसी रास्ते से जा रहे थे। अगर आपने लास्ट ट्रिप हमारा देखा है तो वो गुजरात ट्रिप ही है, तो इसी रास्ते से जा रहे थे। उस वक्त भी मैंने आपको चित्रदुर्ग के ये विंडमिल्स दिखाए थे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:45 और हमें गोवा पहुँचते पहुँचते शाम के 6:36 दिखा रहा है फ़िलहाल मैप। लेकिन ये और लेट होगा क्योंकि हम लंच के लिए भी कहीं रुकेंगे और एक आध स्टॉप्स और कहीं लेना ही होगा। तो फिलहाल 7 hours 51 minutes more to go and 471 odd kilometers remaining। तो चलिए रास्ते में फिर आपसे मिलते हैं।
ना हम लोग एक जगह लंच के लिए रुके थे, 12:15 बज रहे हैं। सुक्की रेस्टोरेंट नाम था, रास्ते पर ऐसे हाईवे पे था, देवनगिरी से थोड़ा आगे निकले थे। बट वहाँ पे सब सूखा सूखा था, हाँ, कुछ था नहीं वहाँ पे actually में। सिर्फ फ्राइड राइस अवेलेबल था, कुछ भी नहीं था। तो यशवी ने बोला कि नहीं खाना। क्या है यशु, क्या बोला था यशवी ने? मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, यशवी को अच्छा नहीं लगता है सिर्फ फ्राइड राइस खाना। तो बोली कि नहीं मुझे फ्राइड राइस नहीं खाना, आगे चलो। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। काफ़ी टाइम हो गया था, वहाँ A2B में ही थी, भीड़ थी कि फिर आगे हम लोग रुके नहीं। हम लोग, हमारे पास जो खीरा था, कुछ अंगूर वगैरह फ्रूट्स और रखे थे, वही खाया है हम लोगों ने। सोचा 12 बज रहे हैं तो लंच डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन वो भी अब तक नसीब नहीं हुआ। तो देखते हैं कितनी देर में लंच देखते हैं। मिलता है। हाँ, और इस बीच यशवी क्या कर रही है? मैं फोन देख। क्या कर रही है, जोर से बोलो। फोन। हाँ, यशवी अपना बिजी है फ़ोन पर, उसको टाइम मिल गया है फ़ोन देखने का। हम लंच के लिए रुक गए हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हो रहा है 1:20 हो गए हैं। 12 बजे से हम खाना ढूंढ रहे थे, 1:20 हो गए हैं। तो फाइनली अब खाना मिल गया है। इस रास्ते में ना एक्चुअली रेस्टोरेंट्स बहुत कम है। आफ्टर चित्रदुर्ग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, देवनगिरी तक तो कुछ भी नहीं है भी तो छोटे छोटे सब हैं। तो अभी हम एक राजस्थान होटल करके एक है, शिव शक्ति पार्ट 2 करके लिखा हुआ है, उधर ही हम रुके हैं। ये नेशनल हाईवे पर ही है, कहीं भी डाइवर्जन नहीं लेना, कुछ नहीं करना, हाईवे पर ही ये रेस्टोरेंट है। तो अभी हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, थोड़ी देर में खाना खाता है तो फिर हम खाकर यहाँ से निकलेंगे। तो हमने खाने में मंगा लिया बाजरे की रोटी, काजू और पनीर की सब्ज़ी, और मसाला पापड़ मंगाया था जो यशवी और हम सब ने मिलकर पहले ही ख़त्म कर दिया ना यशु। अब टेस्ट करके बताइए खाना कैसा है। एक्चुअली काजू और पनीर की सब्ज़ी इसलिए मंगाई है क्योंकि अभी तक ना काजू काठियावाड़ी का स्वाद मुंह से उतरा, ज़बान से उतरा नहीं हमारे, जो हमने कच्छ में खाया था। बहुत टेस्टी था, इसलिए वही सब्ज़ी सोचा यहाँ भी ट्राई करते हैं कैसा है। वैसे ही टेस्ट है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग है टेस्ट थोड़ा सा, लेकिन सही है। ठीक है, चलिए फिर खाते हैं और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी ना हम धारवाड़ से जैसे थोड़ा आगे निकलेंगे तो NH48 पर ही एक फ्लाईओवर आप जाता है, वहाँ से हल्का सा धारवाड़ से आगे निकलते ही वो फ्लाईओवर से आपको, हाँ देखो आपको दिख रहा होगा रामनगर और पंजी का बोर्ड है, बस वही रामनगर वाला रास्ता हमें पकड़ना है, उधर ही हमें जाना है। अभी हम पहुंच गए हैं धारवाड़ रामनगर टोलवे पर। रास्ता ये पतला है, नैरो है, नेशनल हाईवे 748 है। आगे जाकर देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है।
अभी हमने टोल जो पेमेंट किया है वो एक्चुअल में यहाँ पे फास्टैग नहीं है, तो इसके लिए या तो आप कैश दे सकते हैं या फिर गूगल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 55 रुपीज़ फॉर कार एंड जीप। तो अभी हमने जस्ट पे किया है। जैसे आप टर्न लेंगे उसके बाद हार्डली मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर के बाद ये टोल आएगा। तो फास्टैग अवेलेबल नहीं है, कैश या फिर आपको ये UPI होना चाहिए। हाँ, ये धारवाड़ रामनगर टोल प्लाजा था। यहाँ पर ये लोग फास्टैग यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, तो इधर आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI आपको से आप कर सकते हैं। तो आप अपने पास या तो कैश रखिए या दूसरा ऑप्शन UPI है। तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी बता दूँ। बहुत खूबसूरत। हाँ, यशवी कुछ बोलना चाहती है। यशवी कुछ बोलना चाहती है। मुझे घाट रोड रात में ज्यादा अच्छा लगता है। रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, डर नहीं लगता है? नहीं, रोड पे लाइट्स चलते हैं। घाट रोड पे यहाँ तो लाइट्स नहीं है यशवी, यहाँ नहीं है। कहाँ? वो तो एयरपोर्ट जाने में था। आपको दोनों साइड पूरा जंगल नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत है। अभी इस मौसम में भी, मई के महीने में भी इतना हरा भरा पूरा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। जंगल के बीच से सेक्शन नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ख़राब है। काफ़ी देर से हम लोग एक्चुअली 1 किलोमीटर से ऊपर हो गया ना ऐसे सेक्शन चलते हुए, 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। अभी तक हम ऐसे ही सेक्शन पर चल रहे हैं। अब देख सकते हैं कैसे धूल वगैरह उड़ रहा है, पूरा रास्ता ही टूटा हुआ है। तो इस रास्ते पे बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। और ट्रक्स भी अच्छे खासे हैं इस रोड पर। हर जगह डाइवर्जन पे आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। ये रोड, मेरा हाथ भी हिल रहा है बोलने में। ये रोड काफ़ी अभी फ़िलहाल खस्ते हाल में है। तो पूरी गाड़ी चेक हो रही है। हाँ, बोले ना भैया फॉरेस्ट इंटर पे। हाँ, फॉरेस्ट इंटर पे। फॉरेस्ट इंटर पे। फॉरेस्ट इंटर पे हाँ, इंटर पे। क्या मतलब? यहाँ फॉरेस्ट एंट्री के लिए कहीं एंट्री लगता पे तो नहीं है भैया। नहीं, अभी स्टार्ट किया गवर्नमेंट का ऑर्डर, उधर ऑर्डर को पे दिखा था ना आपको पूरा साइड से। गूगल पे से कर लो। गूगल पे नहीं, कैश कर रहे हैं। कैश नहीं नहीं मेरे पास है। भैया, गूगल नेटवर्क नहीं है। तो अब कैश नहीं है भैया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क, म्यूजिक के साथ साथ में डाल सकते अनमोड कॉरिडोर लिखा था। वाह, नहीं भाई है, देखिए आराम से। अब आया घाट, घाट सेक्शन। अब चालू हुआ अनमोड घाट। उसके बाद मेन घाट, राइट? यही है मेन घाट। ब्यूटीफुल राइट यशवी। कुछ टी सिस्टम होता है ना। वो हो गया, वो का चला गया। अनमोड घाट मेन है बेटा। देखो घाट रोड रियली चालू। वेरी ब्यूटीफुल। अब तुम नीचे उतर रहे हो, नीचे उतरोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? सी। रोक के ना फोटो ले। मेरा कान
वाओ, ये देखो पूरी सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। पापा सारा बंद असतं. आता काय पाण्या? क्यूट है छोटे 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 उसके ये देखो एकदम छोटा सा है। एक तो दूध पी रहा है, देखो छोटे बेबी दोनों। ये सबसे छोटा है वो उसके गोदी में। वो दोनों बात कर रहा है बड़ा और है ना। क्यूट है ना। So guys, welcome to Goa. We are officially in Goa now. क्या यशवी कैसा फील कर रही हो? हाँ बस अच्छा, तुम्हारे ही तो जिद था ओनली अच्छा। हाँ और एक्साइटेड। फाइनली हम लोग आ गए कहाँ पे? अच्छा कि एक्साइटेड। यशवी इज वेरी सुपर एक्साइटेड। देखिए यहाँ पर आपको वो पंजी का बोर्ड दिख रहा होगा, उसके नीचे दूध सागर का रास्ता इधर से ही निकलता है। आप अगर लेफ्ट लेंगे तो दूध सागर जाएगा, पंजी स्ट्रेट। ओ यशवी, दूध सागर जाना है? दूध सागर वाटरफॉल के बारे में तो सब लोग जानते waterfall। होंगे। तो ये वही, हाँ ये वही वाटरफॉल है जिससे आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी देखा होगा। वास्को 32 किलोमीटर है यहाँ से। फोंडे फोंडा जाना है यशवी? ये क्या है? कितना फनी नेम लग रहा है ना, फोंडे फोंडा, फोंडे फोंडा। फोटो क्या है? मुंबई 586 किलोमीटर, पणजी 33 किलोमीटर और पढ़ने 50। मतलब मुंबई बैंगलोर ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिस्टेंस पे है ना? हाँ? मुंबई से गोवा और बैंगलोर से गोवा ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिस्टेंस पे है। मुंबई से गोवा और बैंगलोर से गोवा ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्टेंस पे ही ये है। कैसे हो सकता है? 500 कुछ अच्छा वो अच्छा भी अच्छा। है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 50 किलोमीटर के आसपास। कलंगुट बीच तो देखिए। यहाँ पे अब आप लोगों को कन्नड़ देखने को नहीं मिल रहा होगा, एक मराठी, एक हिंदी और इंग्लिश। कोंकणी, हाँ बेसिकली कोंकणी। तो फाइनली कर्नाटका को यहाँ बाय बाय और गोवा को हाय हाय। कर्नाटका को तो बाय बाय बहुत पहले ही बोल दिए थे। जब एंटर किए थे ना। ये घर देखो यशवी, कितना पुराना अजीब सा घर है। ये देखो यहाँ पे, ये दिखाओ अपने दर्शकों को दिखाओ। प्योर गोवन घर लग रहा है, एकदम मस्त। अभी तो पोर्तुगीज लोगों का जो सेटलमेंट साउथ गोवा में, तो हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे, एक्चुअली हम पहले भी 2014 में आए थे गोवा, तो उस वक्त साउथ गोवा बस देखा था और पणजी, काफ़ी खूबसूरत लगा था। पोर्तुगीज स्टाइल के घर काफ़ी हैं उधर। अब इधर देखते हैं किस एरिया में हमें नज़र आएंगे वो सब घर। अगर दिखेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हम लोग। होटल सन इन, ओके। व्यू तो काफी अच्छा है सन से भाई, एकदम पहाड़ पहाड़ होटल के। स्विमिंग पूल देख के लियो।
ये तो- देखो येलो येलो घर। अभी हम ओल्ड गोवा क्रॉस कर रहे हैं। हमारा जो स्टे है वो अंजुना बीच के पास है नॉर्थ गोवा में। तो ये ओल्ड गोवा है, इसके बाद आएगा पणजी, और पणजी के बाद हम अंजुना बीच की तरफ जाएंगे अपने स्टे की तरफ। तो फिलहाल ओल्ड गोवा में है हम। ओल्ड गोवा यहाँ से भी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सब ओल्ड गोवा का ही सेक्शन है ये। सो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अभी तक। लेकिन हम लोगों को सी का व्यू अभी तक तो गोवा में जब से तक ये नहीं मिला है। बैक वाटर्स दिखाई दिए लेकिन अभी तक सी नहीं दिखा। दिखता है तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ फर्स्ट व्यू ऑफ सी। We are lazy people। ये बस एक ही साइड सेंटर में है ये हैंगिंग ब्रिज, और इधर देखो बैक वाटर। सी है देखो। Where is sea? क्रूज है। Oh my god, cruise, yes। गाइस ये रहा क्रूज। आपको नजर आ रहा होगा दूर में जो लाइट जल रहा है ना जिस बोट पे, वो क्रूज शिप है। बहुत बड़ा शिप है वो देखो sunset भी हो रहा है। और ये एक बीच है, ये बैक वाटर्स नहीं है। ये पणजी है फ्रेंड्स। हम लोग फिलहाल पणजी में हैं और ये पणजी का क्रूज शिप है। वाटर है। How is it? Very Very good. तो फ्रेंड्स फिर हम पहुंच गए हैं अपने होटल पे। नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के बगल में है ये होटल। इसका नाम है मेरिडियन ओपस होटल, मेरिडियन ओपस। और ये हमारा रूम है, रूम नंबर 104। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं रूम कैसा है। तो यशवी ने डोर ओपन किया है। ओके, अंदर आते ही पहले ये वार्डरोब है। वार्डरोब में एक लॉकर दे रखा है। ये सिंगल शटर है और साथ ही एक डबल शटर भी है। ये एक मिरर दिया इन लोगों ने फुल साइज। ये बेड है। और ये पूरा। चलिए आपको वॉशरूम दिखाते हैं कैसा है। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। शावर एरिया सेपरेट है। ग्लास पार्टीशन दे रखा है इन लोगों ने। और ये वॉशरूम हो गया। यहाँ पर कुछ सामान इन लोगों ने दिए हैं, जैसे कुछ कैश्यूज़ हैं, आमंड्स हैं, पिस्ताचियोज़ हैं, और फ्रिज के अंदर भी कुछ जूसेस हैं, बॉटल्स हैं। अगर आपको चाहिए तो ये चार्जेबल है। एक बालकनी भी है यहाँ पर। यश भी दिखाई देती है बालकनी। एक बालकनी है, अच्छा खासा बड़ा बालकनी है। आपको बालकनी का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ से आपको रोड का व्यू नज़र आएगा। यही रास्ता बीच की तरफ जाता है। तो ये है हमारा होटल। यही रास्ता, तो यही है हमारा रूम। और ये बोल दिया डिनर में थाई खाऊंगी। अब देखते हैं, हम लोग कहीं निकलेंगे और फ्रेश होकर थोड़ी देर में। अभी तो बहुत थकान हो गई है सुबह से। तो ये हमारा रूम है और यशवी की बदमाशी चालू हो गई है रूम में एज़ यूजुअल। इसका हमें पड़ा है 4500
एक दिन का पर डे 4500 इस रूम के चार्जेस। मेक माई ट्रिप से बुक किया है। ब्रेकफास्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सुबह 6 बजे से हम निकले हुए हैं और अभी बज रहा है रात के 7:45। तो अब हम पहुंचे हैं रूम में और अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे अंजुना बीच के लिए और आपको भी दिखाते हैं अंजुना बीच का इस वक्त क्या माहौल है। तो चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं।